हल्कापुर नाम का एक गांव था जहां राम प्रसाद अपने बेटे मानव के साथ रहा करता था। राम प्रसाद एक व्यवसायी था जो किसानों की उगाई हुई फसल को शहर में जाकर बेचता था और सही दाम लेकर आता था। उसका बेटा अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, इसलिए उसे अपने पिता के काम से कोई मतलब नहीं था। हल्कापुर गांव में वैसे पूरा साल तो सही गुजरता था, लेकिन सर्दियों के मौसम में उन लोगों की फसल अच्छी नहीं हो पाती थी। कलुआ, तुम्हारी फसल तैयार हो गई? कल बेचने जाना है। हाँ, फसल तो हो गई, लेकिन तुम्हें तो मालूम है राम प्रसाद, सर्दियों में हमारी फसलों का क्या हाल होता है। भगवान जाने इस बार कितने पैसे मिलेंगे। सही कह रहे हो कलुआ, मेरी फसल का भी यही हाल है। मेरी भी। क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ की जलवायु ही ऐसी है कि सर्दियों में थोड़ी फसल में गड़बड़ हो जाती है। अब कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी फसल काट कर रखना, मैं कल बेचने जाऊंगा। ठीक है राम प्रसाद। ठीक है राम प्रसाद। ठीक है राम प्रसाद। अगले दिन राम प्रसाद फसल बेचने शहर पहुंच गया और मंडी पहुंचा। वहां वो दलाल से मिला और बोला, अरे ये हमारी फसल है, किसानों ने बड़ी मेहनत से उगाई है, इस बार अच्छे दाम मिल जाएंगे ना? हाँ राम प्रसाद जी, सर्दियों में आपके गांव की फसल की क्वालिटी कम हो जाती है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। राम प्रसाद और दलाल दोनों दुकानदार के पास जाते हैं। नमस्ते जी, ये देखिए हमारे गांव की ताजी फसल, बड़ी मेहनत से उगाई है, इस बार अच्छे दाम की उम्मीद है। राम प्रसाद जी, इसका तो दाम आधा ही मिलेगा। आधा? लेकिन क्यों? देखिए, सर्दियों में फसल कम होती है और जो होती है ना, वो कमजोर रहती है। लेकिन ये तो सरासर गलत है, हमारी फसल में कोई कमी नहीं। आप चाहें तो कहीं और बेच लें। अब कहाँ दूसरे के पास जाओगे राम प्रसाद जी, वो भी यही चिक चिक करेगा। छोड़ो ना, इन्हीं को बेच दो। अभी जो आधा दाम मिल रहा है वो ले लो, कहीं फिर ये भी ना मिले। राम प्रसाद मजबूर होकर फसल कम दाम में बेच देता है और गांव जाकर सबको इस बारे में बताता है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। क्या फसल कम दाम में बेचनी पड़ी? लेकिन ये तो लूट है। हाँ कलुआ, दुकानदार ने साफ मना कर दिया, दलाल ने भी साथ नहीं दिया। ये हर साल का खेल हो गया है, हमारी मेहनत का कोई मोल ही नहीं है। अब तो फसल भी कम होती जा रही है, अगर यही चलता रहा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। धीरे धीरे हालात और खराब होने लगे। पहले जहां 10 ट्रैक्टर फसल बिकती थी, गुजरते सालों के साथ वो पहले 5 हुई और अब सिर्फ 2 ही जाते हैं। किसान खेती छोड़कर बाहर जाने लगे और अब राम प्रसाद का बेटा मानव भी बड़ा हो चुका था और वो भी शहर पढ़ने चला गया। गांव को भूल न जाना। कभी नहीं। मानव शहर जाकर खेती की आधुनिक तकनीकों की पढ़ाई करने लगा। 1 साल बीत गया था। हल्कापुर में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। सर्दियों की फसलें अब नाम मात्र बची थी। इसी बीच एक दिन राम प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बिस्तर पर पड़े राम प्रसाद ने अपने बेटे के दोस्त राजू को बुलाया। राजू, मुझे लगता है मैं ज्यादा दिन तक नहीं चल पाऊंगा। मानव को फोन कर, उसे वापस बुला। ठीक है चाचा, मैं अभी मानव को फोन कर देता हूँ। राजू ने तुरंत मानव को फोन करके बुला लिया। मानव अगले ही दिन वापस गांव आ गया। अपने पिता की हालत देखकर उसका दिल भर आया। पिताजी, मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत करें, अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा, अब तुम ही सब संभालो, मेरी तबीयत अब काम करने लायक नहीं रही। मानव ने किसानों से मुलाकात की। कलुआ और पप्पू तो गांव छोड़कर जा चुके थे, लेकिन कुंदन, लाला और भोला अभी भी गांव में टिके हुए थे। बेटा, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हाँ, ऊपर से मंडी में हमें लूट लिया जाता है। आप सब परेशान मत हो, मैं वादा करता हूँ कि अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तुम ही कुछ करो, अब तुम ही कुछ करो, अब तुम ही कुछ करो। किसानों ने अपनी फसल मानव को सौंप दी, जो मात्र 2 ट्रैक्टर में ही आ गई। मानव फसल लेकर मंडी पहुंचा। वहां दलाल उसे रोकने की कोशिश करता रहा, पर मानव सीधा दुकानदार के पास गया। नमस्ते,
ये हल्कापुर की फसल है, मैं इसे बेचने आया हूँ। इसकी क्वालिटी तो बहुत खराब है, मैं इसके ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। क्वालिटी खराब नहीं है, ये ताजी फसल है। बेचना है तो बेच, वरना निकल यहाँ से। मानव फसल लेकर गांव आ पहुंचा। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वो परेशान हो गए, लेकिन मानव ने उन्हें समझाया कि अब वो क्या कर सकते हैं। अब हम अपनी फसल अपने हिसाब से बेचेंगे, वो भी डायरेक्ट ग्राहकों को। उसके लिए हमें कटाई के तुरंत बाद अनाज को सूखे और हवादार जगह पर रखना होगा। जिन अनाजों में नमी हो उन्हें तुरंत सुखाएं। साथ ही कटी हुई फसल के लिए हमें गोदाम में सही तापमान बनाए रखना होगा। इससे हमारी सारी फसल सुरक्षित रहेगी। मानव ने उन्हें फसल सुरक्षित रखने के उपाय सिखाए। उसने ये भी बताया कि जो फसल अभी कटी नहीं है उसे खेत में सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक शीट और घास का उपयोग करें। हमें अपनी फसल पर खुद ध्यान देना होगा, इससे फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। हमें ये सब नहीं पता है, पर तुम पर भरोसा कर रहे हैं। गांव वालों ने मानव के बताए तरीके पर अमल करना शुरू किया। मानव ने गांव वालों के विश्वास को बनाए रखा और फसल सुरक्षित रखने के हर संभव प्रयास किए। देखिए, ठंड में फसल खराब हो जाती है क्योंकि वो ठंड सहन नहीं कर पाती। हमें ग्रीन हाउस बनाना होगा। इसमें फसल को ठंड से बचाने के लिए एक नियंत्रित माहौल मिलता है। ग्रीन हाउस? ये क्या होता है? ग्रीन हाउस एक पारदर्शी ढांचा होता है जिसमें सूरज की रोशनी अंदर जाती है लेकिन ठंडी हवा बाहर रहती है। इससे फसल तेजी से बढ़ती है और ठंड का असर नहीं होता। गांव वालों ने मानव के मार्गदर्शन में ग्रीन हाउस बनवाना शुरू किया। साथ ही मानव ने उन्हें ड्रिप इरिगेशन के फायदे भी बताए। ये है ड्रिप इरिगेशन। इससे पानी की बर्बादी रुकेगी। हर पौधे को उसकी जरूरत के हिसाब से पानी मिलेगा। लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा। नहीं चाचा, इसमें पानी और मेहनत दोनों की बचत होती है और सरकार इसकी सब्सिडी भी देती है। मानव ने गांव वालों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और सब्सिडी के लिए आवेदन करने में उनकी मदद की। फसल कटाई के बाद उसे तुरंत बेचने की जरूरत नहीं है। हम कोल्ड स्टोरेज में अनाज और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इससे हम फसल को सही दाम पर बेच पाएंगे। हाँ, ये तो सही बात है। धीरे धीरे मानव की कोशिशों से फसल की क्वालिटी और प्रोडक्शन बढ़ने लगा। उसने अपने एक शहर के दोस्त से संपर्क किया जो मोबाइल ऐप डेवलपर था और उससे उसने ऐप बनवाई। कुछ ही दिनों में मानव ने फसल बुकिंग ऐप लॉन्च किया। इस ऐप से लोग सीधा किसानों से फसल खरीदने लगे। ऐप की मदद से किसानों को अच्छे दाम मिलने लगे और गांव में पैसा आना शुरू हो गया। मानव, ये तो कमाल हो गया। अब हमें दलालों की जरूरत नहीं है। हाँ, अब तो हमारे खेत सोना उगलेंगे। मानव ने गांव में डिलीवरी बॉय रखने की भी शुरुआत की, जिससे युवाओं को रोजगार मिलने लगा। गांव के किसान अब मोबाइल ऐप के जरिए फसल की डिलीवरी करने लगे। अब तो हमारे गांव में भी रोजगार बढ़ने लगा है। यही तो मेरा सपना था। हमारा गांव भी अब शहर से पीछे नहीं रहेगा। एक दिन कुंदन और लाला ने पुराने दोस्तों कलुआ और पप्पू को फोन करके सब बताया, तो उन्होंने गांव लौटने का फैसला किया। वो मानव से मिले और उसकी तारीफ की। भाई, तूने तो कमाल कर दिया। हाँ, हमें भी ये सब सिखा दो। बिल्कुल। मानव ने उन्हें भी आधुनिक तकनीक और ऐप के इस्तेमाल के तरीके सिखाए। पूरे गांव में खुशी की लहर थी। मानव, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हमारा गांव आत्मनिर्भर बन गया है। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने साबित कर दिया कि नए तरीकों और मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि सब ठीक कर दूंगा। गांव में खुशी का माहौल था। मानव के प्रयासों ने न केवल गांव की स्थिति बदली, बल्कि सभी के दिलों में उसके लिए सम्मान और गर्व भर दिया।